Okay, this question is asked in NEET to 2025 में पूछा गया. There are two inclined surface of equal length L. So दो inclined surfaces हैं, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है. 45 डिग्री एंगल पे इंक्लिनेशन है, 45 डिग्री एंगल पे इंक्लिनेशन है विद द हॉरिजॉन्टल. वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ. तो एक को रफ उन्होंने ले लिया और दूसरे को स्मूथ ले लिया. A given body takes two times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction mu पूछ रहे हैं कि कितना होगा. So अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम इस पे रख दो और इस ऑब्जेक्ट पे ऐसा कर दो, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा. Okay, so first of all what you have to do is make free body diagram. Free body diagram अगर पहले मैं स्मूथ का बना लेता हूँ, ठीक है. स्मूथ में क्या हो जाएगा कि फोर्स जो काम कर रहा है वो जाएगा mg साइन ऑफ 45 डिग्री, ये फोर्स डायग्राम है, ठीक है. और जो नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगा वो जाएगा mg कॉस ऑफ 45 डिग्री. जबकि रफ में बनोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें mg साइन ऑफ 45 डिग्री और जो नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगा वो जाएगा mg कॉस ऑफ 45 डिग्री. अब एक फ्रिक्शन भी काम करेगा रफ में विच विल बी along the plane upward, which is mu mg and cos of 45 डिग्री, जो कि mu into normal direction होता है, तो normal direction mg cos 45 डिग्री का, that's why. Okay, so first of all let's talk about the smooth. Smooth में you can apply because ये uniform acceleration का केस है, तो सब में लेंथ तो सेम है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा सकते हो फॉर्मूला. इसमें u इक्वल टू 0 है तो हाफ एडी स्क्वायर ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा. तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो है वो g साइन 45 डिग्री है इसमें स्मूथ में, तो यू कैन यूज g बाई रूट टू इंटू टी स्क्वायर. जबकि रफ में अगर लगाओगे तो रफ में s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ. अगेन ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर में u 0 हो जाएगा, तो u टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ एक्सेलरेशन जो इन केस ऑफ रफ होगा वो हो जाएगा g बाय रूट टू, जो कि नीचे काम कर रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस 45 डिग्री ऊपर काम कर रहा है, तो माइनस कर दो फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो म्यू जी बाई रूट टू हो जाएगा, राइट. म्यू जी बाय रूट टू दिस इनटू एंड टाइम जो रफ में लग रहा है वो है, जो पहले वाला लग रहा है उसका दोगुना लग रहा है, तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा ना. चूंकि डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ दोनों के सेम है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशंस कैन बी इक्वेटेड. जब इक्वेट करोगे तो फिर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी बाय रूट टू एंड माइनस म्यू जी बाय रूट टू दिस इनटू 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, जी बाय रूट टू. तो जी भी कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बाद रूट टू भी कैंसिल हो जाएंगे. सो इट द इक्वेशन इज बेसिकली ये आपको आ रहा है 1 माइनस म्यू एंड this into 4 times, that is equals to 1 by I mean 4. So mu का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 1 minus 1 by 4 which is equals to 0.75 आ रहा है, तो आंसर इज डी.